जीवन में वह काम करना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा लगे। ऐसा किसी महान पुरुष के द्वारा कहा गया है कि यदि आप वह काम आरंभ करेंगे या फिर शुरू करेंगे या करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो निसंदेह रूप में आपको जीवन में कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब इतना मन लगेगा आपका कि आप दूसरे विषय के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। काम तो बहुत से होते हैं लोगों के पास, लेकिन प्रकृति प्रेम से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वह असली प्रकृति से तब सचमुच जुड़ जाता है जब वह ऐसा व्यापार करता है कि उसकी आजीविका भी उससे हो और उसका कार्य ऐसा हो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि मैं अभी एक घूम रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यह छोटा सा बाग जैसा इन्होंने निर्माण कर दिया है और लगभग 6 वर्षों की अथक मेहनत के फलस्वरूप उन्होंने एक व्यापार को चुना। व्यापार लोग बाग बहुत किस्म का करते हैं, इतनी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, इतने नए नए आजकल डिजिटल और बहुत सी नई दुनिया के कार्य चल रहे हैं, उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन जो प्रकृति प्रेमी है उसे जो चीज़ अच्छी लगती है वह मान के चलिए आपकी वही काम करता है। मैं आज हमारे क्षेत्र की एक बहुत सुंदर सी नर्सरी में आ गया हूँ। नर्सरी जैसे मुझे भी पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उन पौधों को लगाना बहुत ही सुंदर कार्य लगता है मुझे जब भी थोड़ा सा ऐसा माहौल समझ में आता है तो मैं भी अपने खेत पर या अपने घरों पर थोड़े थोड़े पौधों को रोपण कर देता हूँ और ये बहुत एनर्जी देते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें। हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया। प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, वायु दे रही है, पानी दे रही है, जमीन दे रही है, सब चीज़ हमें प्रकृति से मिल रही है, जीवन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन यदि वही हम प्रकृति को आत्मसात कर लें और उससे व्यापार शुरू करें तो इससे बढ़ के मेरे हिसाब से तो कोई दूसरा काम नहीं है भाई। बहुत पसंदीदा काम है मेरा निसंदेह रूप में। यदि आप सही प्रकृति प्रेमी हैं तो व्यापार बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि मन लग जाए जिसमें, और ये ऐसा कार्य है कि मन को प्रफुल्लित करने वाला, एकदम ऊर्जा से भरने वाला कार्य है। आप किसी दुकान में बैठेंगे तो वो आप प्रकृति को कुछ नहीं दे रहे हैं, हम मानव की सेवा कर रहे हैं। लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है नेचर से जुड़ा हुआ कि बहुत एक संतुष्टि मिलने वाला काम हम जो भी करेंगे वह बहुत ही, देखिए आप फूल है जैसे कितने सुंदर हैं। अब इन्होंने इसको बेचने के लिए भी लगा दिया है, बिक जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो वो खुद देख के उनको एक समय उनका बहुत सदुपयोग में जा रहा। आप देखिए ऐसी जब मानवीय सोच रहती है तो वह मन में एकदम शांति व सुकून प्रदान कर देती है। और यहाँ के जो कृषक हैं, जो व्यापारी हैं, समझ लीजिए, इसका जो व्यापार करने वाले, मेरे गांव से पास में एक गुलशन नर्सरी नाम की एक बहुत ही सुंदर नर्सरी है। ये फूल देखिए आप, इसका क्या नाम भैया? इसका है वो बवन बेलिया। देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। यहाँ मैंने आपको पपीता भी दिखाया था, अभी फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए मतलब शौक भी पूरा हो रहा है और जैविक खेती भी हो रही है और इसके बीज से वो उत्पादन करके बेच भी रहे हैं नर्सरी बना के। तो एप्पल बेर देखिए आप, और खाली ये बेच नहीं रहे हैं, इनको शौक भी है। इसी वजह से इस ये देखिए नर्सरी छोटे छोटे फूलों की तैयार हो गई है और ये थोड़ी बड़ी होंगे, फिर इनको वो ट्रांसफर करके फिर बाजार में बेचने के लिए ले जाएंगे। आप ये देखिए ये छोटी छोटी सी नर्सरी है, सब किस्म के फूल थोड़े बड़े होंगे, फिर यह मार्केट में विक्रय हेतु जाएंगे। इनका पूरा जीवन इसी पर आधारित है। इन्होंने अपने शौक को व्यापार में परिवर्तित कर लिया है, समझ लीजिए आप। यहाँ पर थोड़े दिन पहले तालाब था और यहाँ पर मट्टी पुरवा के इन्होंने उसका उपयोग करने लगे हैं। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत पौधा है भाई। इसका नाम पता है भैया? गोल्डन साइप्रस
गोल्डन साइप्रस नाम है, नाम भी कितना सुंदर है। देखिए अब कितना खूबसूरत पौधा है। एकदम छोटी सी जगह को इन्होंने स्वर्ग जैसा बना दिया है। बड़े बड़े महानगरों में जैसा कि बगीचे बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, इन्होंने ये पेड़ देखिए आप, इन्होंने अपनी जगह को, अपने शौक को व्यापार में परिवर्तित करके अपने लिए भी आजीविका और क्षेत्र के लिए एक सुंदर सा उदाहरण पेश किया है। ये देखिए आप, ये टमाटर दिखाओगे इसके काम में ये देखिए इजराइल का युद्ध जो चल रहा है अभी। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, इतना छोटा है जितना हमारा मणिपुर राज्य है। उसकी जो तकनीक है, इजराइल की जो खेती की तकनीक है, वो आजकल विश्व में लोकप्रिय हो गई है। और इन्होंने भी उस शैली को, उस कृषि की जो शैली, उत्पादन शैली को अपनाया है। इजराइल की खेती बहुत ज़्यादा बहुचर्चित है इस समय में। उसकी जो जैसे टमाटर है या फिर अन्य जो भी फसल है, आप यह टमाटर देख के समझ सकते हैं यह इजराइल तकनीक कहलाती है। मुझे भी थोड़ी सी जानकारी थी और आज यह देखने को मिल गई। इजरायली तकनीक एकदम हटके है। ये टमाटर की बोला टाइप इसको ऊपर कर देते हैं तार में बांध के, और फिर यह बहुत बढ़िया बड़ा पौधा हो जाता है और बॉल जैसे ऊपर चढ़ता है। और पहले की जो खेती थी साधारण जो होती है वह जमीन में रहती है। और ये इनका घर देखिए कितना बिल्कुल नया बना है। और इसमें सबसे पसंदीदा चीज, इसमें झूला लगा है इन्होंने। ये देखिए झूला, मेरे घर में भी दो झूले हैं। खेत हो, खेत में घर हो और घर में झूला हो, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती है ना। तो झूले का भी आनंद घर में, नर्सरी में लाखों रुपए खर्च करके पर्यटन में जाते हैं लोग बाग। यही सब चीज देखने के लिए जाते हैं, उसमें एंजॉय करने जाते हैं। और इन्होंने अपने पूरे घर को फार्म हाउस और पर्यटन स्थल जैसा बना लिया है। सूर्योदय हो चुका है आज का 2024 का। ऐसी यह नर्सरी है, यह पाम के वृक्ष हैं, पाम के वृक्ष हैं। और ऐसे सैकड़ों प्रजाति के सुंदर सुंदर से वृक्ष इस नर्सरी में हमारी उपलब्ध रहते हैं हमेशा। इन्होंने यह काम छोटे से स्तर में आरंभ किया था, शौक से शुरू किया था। और शौक के साथ ही इनको प्रकृति से बहुत प्रेम होगा जब वह यह कार्य आरंभ कर पाए। यह भी पाम ट्री है। ये देखिए पाम ट्री नारियल जैसी होती है, नारियल का आकार जैसा पत्ते, और लेकिन ये नीचे से मटके जैसी रहती है। नारियल के ऐसे नहीं रहते हैं, वो एक से रहते हैं, लेकिन ये पाम ट्री बोलते हैं। शो के लिए बहुत, लगाने के लिए बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। और एक ग्रीन मैटी इन्होंने ऊपर से डाली है। और यहाँ पर फिर सुंदर सा प्रयास, लगभग 6 वर्षों से इन्होंने अपने शौक को व्यापार में परिवर्तित कर दिया भाई। ऐसे हमारे परशुराम जी हैं। और आज की सुबह जैसे मैंने आपको बताया 2024 का प्रथम सूर्योदय हो चुका है। इस नए सूर्योदय के साथ में आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो, एकदम शुभ हो, उस दृष्टि से मैं आज आपको फूलों के पास ले आया हूँ, प्रकृति के पास। मानवीकृत प्रकृति है, मानव भी प्रकृति का सृजन कर सकता है और उसको बढ़ाने में अपनी कला, अपना बहुमूल्य समय, वो अपनी विचारधारा। ये देखिए कितने किस्म के यहाँ पर गुलाब लगे हुए हैं। यह नींबू है, अटर्रा नींबू जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं। और इनकी नर्सरी का यह जो प्रवेश द्वार है, ये सीधा प्रवेश द्वार भी कितना खूबसूरत बना है। यह इसको बोलते हैं गेंदा बोला जाता है स्थानीय भाषा में। आप लोग जो भी भाषा में इसे समझते हो, जानते हो, यह गेंदा है। और कल मैंने आपको एक बहुत ही सुंदर एक फूल दिखाया था, सेमर जैसा था, उसमें सफ़ेद रुई जैसी, पर ये वो नहीं है, पर उसी प्रकार के पतले पतले बाल जैसे लाल रंग के हैं। बहुत ही खूबसूरत यह नर्सरी। और इस नर्सरी के
मालिक कह सकते हैं, संचालक कह सकते हैं, हमारे परसराम जी। यह देखिए, इनकी अथक मेहनत, इस क्षेत्र में प्रथम नर्सरी है और बहुत ही ऊर्जा के साथ इन्होंने उस दिशा में कार्य किया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लगभग 6 वर्षों से यह प्रकृति से जुड़े हुए हैं और इस नर्सरी के माध्यम से समझ लीजिए आप कि प्राकृतिक वातावरण हमारे क्षेत्र को दे रहे हैं। ये नर्सरी है, सामने देखिए आप बाहरी रूप स्वरूप दिख रहा है। यह गेट उनका बहुत ही सुंदर गेट अंदर तक जाता है और एकदम अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि शासन के द्वारा, शहरों में अमूमन ऐसा होता है, गाँव में तो हर कहीं बगीचे हैं, लेकिन मानवीकृत बगीचा जो है कि उन्होंने उद्योग, अपना जो व्यापार है उसको इतने सुंदर ढंग से सहेज कर प्रस्तुत किया है कि ये यहाँ आना एकदम ऐसा लगता है कि हम किसी बगीचे में आ गए हों। बहुत, और आने जाने की व्यवस्था एकदम रोड में आप देखिए। ऐसे हमारे परसराम भैया हैं। यह मधुमालती है, इसे मधुमालती बोलते हैं। बहुत इसकी सुगंध आती है। मेरे घर में भी यह लगी लगभग 15-20 साल से, और इसे बर्मा बेल भी कहा जाता है, बर्मी बेल। यह पूरी नर्सरी, ये नर्सरी तो है ही, लेकिन ये छोटा मोटा बगीचा है। हालांकि यहाँ पर कोई आता नहीं है इनके अलावा, क्योंकि ये रहते हैं। और इस नर्सरी में घूमने आना भी किसी बगीचे में आने जैसा ही है। बहुत ही सुंदर सुबह आज 2024 की। मैं आशा करता हूँ आप अपना सपरिवार, अपना और अपना सभी का ध्यान रखेंगे। यह सामने छोटा सा स्टाफ डैम है, वो भी दिखाता हूँ। पानी अभी का भाई बनो जो, ये देखिए सरकार के द्वारा यहाँ पर एक छोटा सा एनीकट कहा जाता है। एनीकट का अर्थ है कि स्टाफ डैम, और हमारा क्षेत्र थावर नदी का बेल्ट कहा जाता है, समझ लीजिए। और इस क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर, कल मैंने आपको जो बांध दिखाया था वह बांध के कारण पूरा एरिया हमारा सिंचित एरिया कहलाता है। और यहाँ पर जो जमीन है बहुत उपजाऊ है और पानी की व्यापक सुविधा होती है। उस वजह से यहाँ पर नहरों के साधन बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो पानी है ये नहर से आता समझ लीजिए। और ये छोटे छोटे नदी, नाले, तालाब हैं, सबको भर देता है। इस वजह से पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर सुविधा है, अच्छी व्यवस्था है। शासन का यह बहुत सुंदर सहयोग हम क्षेत्रवासियों को मिला। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्टाफ डैम एनीकट है और सामने ही गुलशन नर्सरी, जैसा मैंने आपको दिखाया। ऐसी ग्राम पंचायत छतरवाड़ा का यह क्षेत्र पड़ता है। अभी कितने दिन पहले बनो भैया? जो ये अभी तो बना है, मतलब इसी साल, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल भी नहीं हुआ। और मैं यहाँ पर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कमल लगे हुए हैं। तालाब में कमल, जैसा मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। थोड़ा सा प्रयास करते हैं, आइए। इसके बाद स्टाफ डैम देखिए छोटा सा, और सुंदर सा कमल, वो देखिए आप, दिख रहा ना आपको, यह सुंदर सा कमल। और देसी स्टाइल में यहाँ पर कृषकों के द्वारा, किसानों के द्वारा इस जगह का उपयोग कंडा थोप कर किया जा रहा है। और ऐसी आज की मेरी सुबह हुई, खूबसूरत सी सुबह। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपना व अपना अवश्य ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और नए साल में ऐसी कोई ना कोई अवश्य प्रतिज्ञा लीजिए कि आप कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे। प्रकृति के लिए कुछ वह वरदान साबित होगा, आपके लिए साबित होगा, वह आपके परिवार के लिए साबित होगा। चलिए अगले ब्लॉग तक मिलते हैं। सादर जय जिनेंद्र, वंदे मातरम, जय श्री राम।